एमएसीडी इंडिकेटर एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर होता है, लेकिन ये इफेक्टिव तभी होता है जब एमएसीडी को सही तरीके से यूज किया जाए। तो इस वीडियो में जो कि है एमएसीडी इंडिकेटर सीक्रेट्स में हम बिगिनर से लेकर के एडवांस टॉपिक तक सब कुछ कवर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूं स्टे अहेड यूट्यूब चैनल पर। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एमएसीडी। एमएसीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की रिलेशनशिप को दिखाता है। एमएसीडी और आरएसआई दोनों ही मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं, जिससे ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम क्यों एमएसीडी को यूज करें और क्यों आरएसआई को यूज करें। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएसीडी एंड आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई इंडिकेटर प्राइस चेंजेस को मेजर करता है, जबकि एमएसीडी इंडिकेटर दो ईएमएज के बीच की रिलेशनशिप को दिखाता है। प्राइस चेंजेस को दिखाने की वजह से एमएसीडी थोड़ा सा लीडिंग इंडिकेटर है एज कंपेयर टू द एमएसीडी। एमएसीडी में हम दो ईएमएज के बीच की रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं, जिसके कारण से ये लैगिंग इंडिकेटर बन जाता है आरएसआई के कंपैरिजन में। ये दोनों ही इंडिकेटर मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग फैक्टर्स को मेजर करते हैं, तो दोनों ही वाइटल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारे एनालिस्ट दोनों ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे सामने चार्ट है, ऊपर आप स्टॉक प्राइस देख पा रहे हैं और नीचे एमएसीडी इंडिकेटर लगा हुआ है। सो नाउ लेट अस लुक एट द एमएसीडी इंडिकेटर इन डिटेल। फर्स्ट वी विल लुक एट द एमएसीडी इंडिकेटर सेटिंग्स। सो विल गो टू द सेटिंग्स। सो मेनली इसमें मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि बेसिकली दो चीजें बाय डिफॉल्ट यूज की जाती है। नंबर वन इज फास्ट लेंथ, जो कि 12 है, 12 पीरियड की है, और स्लो लेंथ है 26 पीरियड की। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है, इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ट्रेडर्स द्वारा इसे ऐसे ही यूज किया जाता है। सो नाउ वी विल सी द पार्ट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एमएसीडी इंडिकेटर्स। तो इसमें नॉर्मली 4 पार्ट है जो कि हमें पता होने चाहिए। नंबर वन इज फास्ट लाइन, जिसे एमएसीडी लाइन भी कही जाती है। ये ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये फास्ट लाइन है। दूसरी लाइन होती है सिग्नल लाइन, ये येलो कलर की लाइन है, ये है सिग्नल लाइन या फिर स्लो लाइन भी कह सकते हैं, स्लो लाइन जो अभी हमने सेटिंग्स में देखी थी एमएसीडी इंडिकेटर के। थर्ड है ये जीरो लेवल के पास से एक लाइन जैसा दिखाई दे रही है आपको, ये है बेस लाइन। और फोर्थ है एमएसीडी हिस्टोग्राम, ये जो बार्स दिखाई दे रहे हैं ये एमएसीडी हिस्टोग्राम होते हैं। सो अगर मैं एमएसीडी इंडिकेटर के फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला होता है कि 12 पीरियड ईएमए माइनस 26 पीरियड ईएमए, ये फॉर्मूला होता है एमएसीडी इंडिकेटर का। नाउ इसमें जानने वाली बात क्या है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर हम हिस्टोग्राम हमें ये बताता है कि स्टॉक में कितना मोमेंटम है, अगर आप और कौन सी डायरेक्शन में, ये भी बताता है। अगर आप ये ऊपर वाले देखेंगे बेस लाइन के ऊपर जो भी होता है, इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में, और जो ये नीचे होता है बेस लाइन के हिस्टोग्राम, ये दिखाता है कि नेगेटिव मोमेंटम है, बियरिश मोमेंटम है स्टॉक प्राइस में। जितना ज्यादा बड़ी बार्स बनेंगी उतना ज्यादा मोमेंटम है स्टॉक के अंदर, वो दिखाई देता है। सो बेसिकली इसमें कुछ ज्यादा कुछ ये है नहीं देखने के लिए। तो दोनों लाइन में जो भी डिफरेंस होता है, जितना भी डिफरेंस होता है, अगर आप देखोगे जहां पर भी लाइन मीट कर रही होती है एक दूसरे के साथ में, यहाँ पर वहां पे जीरो है, ये यहाँ पे बिल्कुल जीरो के पास होता है। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे से दूर होती हैं लाइंस, तो ये हिस्टोग्राम भी उसकी लेंथ बड़ी होने लग जाती है। तो थियरी ये कहती है कि अगर फास्ट लाइन यानी कि एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर हो और बेस लाइन के भी ऊपर हो तो मार्केट बुलिश है, और अगर सिग्नल लाइन से नीचे है एमएसीडी लाइन और बेस लाइन से भी नीचे है तो मार्केट इज बियरिश। ये हमारी थियरी कहती है एमएसीडी इंडिकेटर की। नाउ लेट अस लुक एट हाउ टू ट्रेड विद एमएसीडी, दैट इज एमएसीडी इंडिकेटर स्ट्रेटजीज। सो सबसे पहली स्ट्रेटजी पे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि एमएसीडी एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, क्योंकि इसमें जैसा हमने देखा इसमें मेनली मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल होता है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, और मूविंग एवरेज खुद एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, तो जिससे कि एमएसीडी इंडिकेटर भी एक लैगिंग इंडिकेटर ही है। तो ये बात ध्यान होनी चाहिए कि जो भी सिग्नल आ रहे हैं वो
डिलेड सिग्नल होते हैं, जो चीज घट चुका होता है उसके बाद में सिग्नल मिलते हैं हमें। तो उसको आप खास ध्यान रखिए अपने ट्रेडिंग में। जब भी आप एमएसीडी का यूज करते हो, आप एमएसीडी इंडिकेटर को एज ए एड ऑन यूज कर सकते हो इन योर एग्जिस्टिंग सिस्टम। लेकिन कुछ बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं एमएसीडी इंडिकेटर के लिए, तो उन स्ट्रेटजीज के बारे में हम बात करेंगे जो कि एग्जिस्टिंग है सिस्टम में यूज की जाती है ट्रेडर्स द्वारा। सो फर्स्ट इज एमएसीडी क्रॉसओवर्स। एमएसीडी क्रॉसओवर में इफेक्टिवली इसे ट्रेड करने के लिए बेसिकली थियरी ये कहती है कि जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ती है तो वो एक बाई जनरेट हो जाता है, जैसे हमने पहले भी देखा था। और ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ती है तो वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर उसे इफेक्टिवली ट्रेड करना है तो ये स्ट्रेटजी आप देख सकते हो। पहले हमें देखना है कि प्रायर ट्रेंड कौन सा है स्टॉक का। अगर प्रायर ट्रेंड इसका है बुलिश, तो आप बुलिश ब्रेकआउट्स देखिएगा, यानी कि एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर तोड़ेगी तो हमारी बाई पोजीशन क्रिएट होगी, क्योंकि हमारा प्रिवेलिंग ट्रेंड ही बुलिश है, तो हम बुलिश अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। तो बुलिश अपॉर्चुनिटी कैसे पता चलेगी? पहले हमने देख लिया कि हमारा ट्रेंड बुलिश है, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, और करेक्शन के बाद में हमें ये देखना है कि हमारी सिग्नल लाइन से कब हमें सिग्नल मिलता है। यानी कि जब एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ब्रेक किया नीचे से ऊपर की तरफ में, तो वह हमारी बाई पोजीशन क्रिएट हो गई। तो लाइक दिस, ये हमारी बुलिश बाई पोजीशंस के लिए था। और अगर हम शॉर्ट पोजीशन के लिए देखें तो हमें पहले देखना होगा कि हमारा प्रिवेलिंग ट्रेंड नेगेटिव हो, मतलब नीचे की तरफ जा रहा हो, जैसा इस स्क्रीनशॉट पे दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो हमने देख लिया कि हमारा प्रिवेलिंग ट्रेंड बियरिश है और अभी हमें बियरिश सिग्नल ही ढूंढने हैं। यानी कि जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ती है तब हमारी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो गई और यहाँ से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। अगेन एक छोटा सा करेक्शन आया था ऊपर की तरफ में, प्रिवेलिंग ट्रेंड नेगेटिव था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ में करेक्शन आया, लेकिन हमें पता है कि प्रिवेलिंग ट्रेंड तो नेगेटिव ही है। और यहाँ से जब सिग्नल मिलता है हमें एमएसीडी इंडिकेटर पर क्रॉसओवर होता है, तो वो हमें कंफर्मेशन देता है कि नहीं, अभी पुराना ट्रेंड जो चल रहा है वही ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा। तो वहां से एक शॉर्ट पोजीशन वापस से क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से आप अगर पुराने ट्रेंड के साथ में जब छोटे करेक्शंस आते हैं उसमें उसको अगर आप उसके ऊपर एमएसीडी इंडिकेटर क्रॉसओवर्स की स्ट्रेटजीज को यूज करते हो तो आप उस पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हमारी एमएसीडी इंडिकेटर की स्ट्रेटजी नंबर 2 है एमएसीडी डाइवर्जेंसेस। सो डाइवर्जेंसेस उसे कहते हैं जब प्राइस कुछ और कह रहा हो और इंडिकेटर कुछ और कह रहा हो, तो उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो अभी आप चार्ट में देख रहे हैं, तो चार्ट में अगर आप प्राइस की यहाँ पे बिहेवियर को देखें तो यहाँ पे एक लो बनाया था, उसके बाद में जो नेक्स्ट लो बनाया है उसने, वो पहले वाले लो से कम था, नीचे की तरफ था। लेकिन वहीं अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर में एक लो बनाया और उसका जो नेक्स्ट लो बना था वो पहले वाले लो से ज्यादा था। सो ये इंडिकेटर कह रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है स्टॉक प्राइस में, और प्राइस दिखा रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ में मूव कर रहा है, तो उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस है ये वाला स्पेसिफिकली। तो लेकिन हम बुलिश डाइवर्जेंस को इसको इस तरह से नहीं ट्रेड करेंगे क्योंकि एक लैगिंग इंडिकेटर है। हम इसमें एक दूसरा फैक्टर भी ऐड करेंगे। पहला तो हमने देखा कि प्राइस इज मेकिंग लोअर लोज, और दूसरा हमने एमएसीडी पे देखा कि इट इज मेकिंग हायर लॉस। उसके साथ में हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम पर भी एक डाइवर्जेंस बन रहा हो पॉजिटिव की तरफ में। तो जब हिस्टोग्राम पर भी, लाइंस पर भी डाइवर्जेंस बनेगा तो वो हमें डबल कंफर्मेशन देता है फॉर बुलिश पोजीशन इन दिस केस। सो ये हमारा बुलिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला। वहीं अगर हम बियरिश डाइवर्जेंसेस की बात करें, एग्जांपल्स देखें, तो यहाँ पे देखिए आप, प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज। पहले एक हाई था तो कम था, और जो नेक्स्ट हाई बनाया वो बहुत ही ज्यादा था, जबकि उसके कंपैरिजन में इंडिकेटर पर ऐसा नहीं दिख रहा था। इंडिकेटर पे जो हाई बना था उसका नेक्स्ट हाई जो बनाया वो पहले वाले हाई से कम था। तो इंडिकेटर सिग्नल कर रहा था कि एक रिवर्सल आने वाला है। साथ में एमएसीडी हिस्टोग्राम पर भी सेम थियरी थी कि जो हिस्टोग्राम पे जो पहले मोमेंटम दिख रहा था वो बहुत ज्यादा था, उसके बाद में वो कम होते जा रहा था। तो एक सिग्नल दे रहा था, डबल सिग्नल मिल रहा था हमें कि एक रिवर्सल आने वाला है। सेम वे यहाँ पर भी आपको वही दिखाई दे रहा है कि पहले एक हाई बनाया
फिर उससे ज़्यादा हाई बनाया प्राइस पे, और वहीं इंडिकेटर पे दिखाई दे रहा था कि पहले वाला हाई अगले नेक्स्ट वाले हाई से ज़्यादा था। तो यहाँ पर एक हमें बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था लाइन पर, एमएसीडी लाइन पर, और साथ में हिस्टोग्राम पर भी सेम, पहले मोमेंटम ज्यादा दिख रहा था हिस्टोग्राम पर और उसके बाद में कम दिख रहा था। तो हमें डबल कंफर्मेशन यहाँ पर भी मिल रही थी और यहाँ से भी एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। सो ब्लाइंडली हम सिंगल डाइवर्जेंसेस को ट्रेड करने से अच्छा अगर हम डबल कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड करते हैं ऐसे लैगिंग इंडिकेटर्स के ऊपर, तो ये हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है, जिसे हम अच्छे से हमारी ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3 पर जाने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे से प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जहां पर मैंने ना कि सिर्फ स्ट्रेटजीज बट पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे की पूरी प्रोसेस के बारे में बात की हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिस्क असेसमेंट से लेकर के साइकोलॉजी और स्ट्रेटजीज के बारे में बात की है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी उससे बेनिफिट कर चुके हैं। सो अगर आपको सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे जाके आप इसे सीख सकते हैं। सो स्ट्रेटजी नंबर 3 जो MACD इंडिकेटर की है वो है हमारी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारा MACD इंडिकेटर है और जो दो लाइंस है, फास्ट लाइन और स्लो लाइन, दैट इज MACD लाइन और सिग्नल लाइन, उन दोनों के बीच में एक सडन चेंज आता है, मतलब दोनों के बीच में जो गैप है वो एकदम सडनली बढ़ जाता है। सो वो हमें दिखाता है कि एक सडन जर्क आया है मार्केट में, जो कि सेटल हो जाएगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा कुछ ही टाइम में। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मली चल रहा था, बाद में एक सडन चेंज आया, मतलब दोनों के बीच में गैप बढ़ गया यहाँ पर, तो मोमेंटम एकदम से बढ़ा था। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। अभी जो एकदम से जर्क आया है, एकदम से चेंज आया है प्राइस में, वो वापस से सेटल हो जाएगा और वापस से नॉर्मल हो जाएगा। सेम वे यहाँ पर भी सेम ही है कि सिग्नल लाइन और MACD लाइन में दोनों में एक सडन चेंज आया था, एक सडन राइज देखने को मिला था, जिससे कि ये हमारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करता है। उसके साथ में बहुत सारे ट्रेडर्स इसे अच्छे से ट्रेड करने के लिए RSI इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने RSI इंडिकेटर लगाया हुआ है। जब हमें देखने को मिलता है कि ऊपर की साइड में सिग्नल लाइन, MACD लाइन सिग्नल लाइन से एकदम ऊपर की साइड में राइज देखने को मिला है, तो हम ये भी देखेंगे कि RSI इंडिकेटर पर भी ओवरबॉट दिखाई दे रहा हो। तो इस केस में RSI इंडिकेटर भी कह रहा था कि ओवरबॉट है। यहाँ पर भी एक सडन राइज देखने को मिला, जो हमें इंडिकेट कर रहा था कि वापस से प्राइसेस सेटल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक इंडिकेशन था, डबल इंडिकेशन था कि प्राइस वापस से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आगे जाकर के देखने को मिला कि प्राइस नीचे आगे आया, नीचे देखने को मिला। वहीं अगर हम शॉर्ट साइड में देखें तो यहाँ पर भी हमें देखा कि MACD लाइन सिग्नल लाइन से एकदम सडनली गिरी है, बहुत दूर डिस्टेंस उन दोनों में बढ़ गया था नीचे के साइड में। और सेम वे हमें RSI इंडिकेटर भी ये सिग्नल दे रहा था कि ये एक ओवरसोल्ड पोजीशन है। तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती थी, जो कि यहाँ पर भी हमने अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला फिर बाइंग साइड में। सेम वे यहाँ पर भी अगर देखें तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा, सडन राइज देखने को मिली थी मोमेंट में, और RSI इंडिकेटर भी ओवरबॉट कैटेगरी में था। तो वहाँ पे जब क्रॉस किया MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की साइड में, तो हमें कंफर्मेशन मिली और यहाँ से भी एक अच्छा खासा नीचे की साइड में गिरावट देखने को मिली। सो आई होप कि आप ये स्ट्रेटजीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख के बताएं, और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।